हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के व्रत स्वीकार करें। आज आपको बताते हैं विजया एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और विधि के साथ ही कथा के बारे में। द्वादशी तिथि के दिन भी पारण की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, तो 2 ही दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप जिस भी तिथि में उपवास रख रहे हो, उसके अगले दिन आपको विधि विधान से व्रत का पारण करना चाहिए। कहते हैं कि अगर व्रत में आपने सभी नियमों का पालन किया है, लेकिन पारण के दिन यदि विधि विधान से या मुहूर्त में आपने व्रत नहीं खोला, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्रत अधूरा रहता है। इस बार 6 मार्च बुधवार और 7 मार्च गुरुवार को एकादशी का उपवास रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च गुरुवार को सुबह 4:15 से और इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। 8 मार्च शुक्रवार को 1:20 AM पर, यानी कि 7 मार्च गुरुवार की मध्यरात्रि में ही द्वादशी तिथि समाप्त भी हो रही है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। हरिवासर का समय जब बीत जाए तब व्रत खोलना चाहिए। 7 मार्च गुरुवार को जो लोग उपवास खोलेंगे तो उन्हें हरिवासर का समय यानी सुबह 9:40 के बाद ही उपवास खोलना है, जिसके लिए आप सुबह 9:50 से 10:45 के बीच में उपवास खोल सकते हैं। अगर आप सुबह इस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1:45 से 3 बजे तक भी व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आप दोपहर में इसलिए व्रत खोल सकते हैं क्योंकि द्वादशी तिथि सारा दिन रहेगी और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। अब जो लोग द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी यानी 7 मार्च को एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 8 मार्च शुक्रवार को सुबह जल्दी ही व्रत खोल लेना होगा, यानी सुबह 6:38 से 7:50 तक। इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि में भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, तो ऐसे में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो दूसरे दिन की एकादशी का ही उपवास रखते हैं। अब देखिए, आपको भगवान को भोग लगाते समय किस प्रकार से भगवान से आग्रह करना है, किस प्रकार से अपने व्रत को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है, इस बारे में भी जान लीजिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आप सुबह स्नानादि से निवृत्त होने के बाद भगवान को एक बार फिर से स्नान कराएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान को आप जब स्नान कराएं, यदि आपके पास शंख है तो आप शंख में जल भरकर भगवान को स्नान कराएं। ऐसा करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप पंचामृत से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं और इस प्रकार कहें कि पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति स्नान कर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। फिर भगवान को आप पीला वस्त्र अर्पित करें, जिसे आप ब्राह्मण देवता को बाद में दान में दे सकते हैं। वस्त्र अर्पित करते हुए कहें, नरक के समुद्र से तारने वाले हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पित करती हूँ। फिर आप भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि सूत अर्पित करें, जिसे जनेऊ कहते हैं, और इस प्रकार कहें, दामोदर, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत आपको अर्पण किया है, आप इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। फिर भगवान को आप पुष्प अर्पित करें और पुष्प अर्पित करते समय इस प्रकार कहें कि प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प आपकी सेवा में अर्पण किए हैं। हे देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। अब भगवान को आप नैवेद्य अर्पित करें, जिसमें आप फल, मिठाई या शुद्ध सात्विक भोजन या मीठे चावल या दही के साथ चावल भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और इस प्रकार कहें कि हे नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार करें। परमेश्वर, ये सब रसों से संपन्न है, इसे आप ग्रहण करें। बाद में भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान यानी तांबूल भी अर्पण करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह बीड़ा स्वीकार करें। इसके बाद आप भक्ति पूर्वक धूप, अगर और घी मिलाया हुआ गुग्गल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाएं। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने और तुलसी जी के सामने आपको दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। चक्रधारी देवाधिदेव विष्णु भगवान को वैसे तो आपको हर दिन अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन आज के दिन जो भक्त भगवान को अर्घ्य अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।
फिर इस प्रकार कहें कि हे देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरण दाता हैं। हे देव, हे जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति ना की हो, जो भी कमी रह गई हो, वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे जलशाही नारायण, आपको प्रणाम है। हे केशव, आपकी ही कृपा से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें, मुझे मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, जलदान या जो भी आप सामग्री का दान करना चाहते हो, जिसमें कोई पीली वस्तु जैसे कि केसर, हल्दी, गुड़ या घी, या फिर आप पीला वस्त्र जरूर रखें, किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को दान में दे सकते हैं। गौ माता को गौग्रास जरूर दें और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा सबसे पहले तुलसी पत्र और जल को मुख में रखकर करना चाहिए। उसके बाद आप फल, मिठाई या शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार जो भी ग्रहण करना चाहते हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। अक्सर एकादशी व्रत के ठीक अगले दिन यानी पारण वाले दिन प्रदोष व्रत भी पड़ता है और इस बार प्रदोष व्रत के साथ साथ महाशिवरात्रि का व्रत भी है। तो ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि का या प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हो और आपने एकादशी व्रत का पारण भी सुबह के समय करना हो, तो आप केवल मौसमी फलों से, फलों के जूस से, ड्राई फ्रूट्स आदि से भगवान को भोग लगाकर उसी से व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी पत्र आप मुख में जरूर रखें। तुलसी पत्र ग्रहण करने से व्रत कभी भी खंडित नहीं होता है, यानी दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और एकादशी व्रत का पारणा भी किया जा सकता है। महिलाओं या कन्याओं को अशुद्ध अवस्था में अपने ही घर के किसी दूसरे सदस्य से पूजा करवानी चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आपको उद्यापन वाले दिन में द्वादशी तिथि को ही उद्यापन करना चाहिए और इस दिन काले और सफ़ेद तिलों से आपको हवन करना चाहिए। अग्नि देवता के माध्यम से हमारे सभी आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग स्वीकार करते हैं, अपने अपने हिस्से का भाग ग्रहण करते हैं और जब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम पर भगवान की या देवी देवताओं की कृपा बरसती है और तभी हमारे सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें। तुलसी माता को जल भी अर्पण करें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप द्वादशी तिथि को तुलसी माता के पौधे में आप जल अर्पित करके फल मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और तुलसी माता से भी प्रार्थना करें कि हमारे सभी दुख, सभी कष्ट को माता दूर करें। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं और जब पारणा की पूजा आप कर रहे होते हैं, भगवान के मंदिर में आप बैठे होते हैं, उस समय आपको द्वादशी तिथि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे आप बीच में अधूरा मत छोड़िएगा और कथा को सुनने के साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री शंकर जी से द्वादशी की कथा सुनाने का आग्रह किया। देवर्षि नारद के पूछने पर महादेव जी कहते हैं कि हे मुनि, अब एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वन, दाशेरक नाम का जो देश है उसके पश्चिम भाग में मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करील और पीलू यही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। फिर भी कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वन, उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और न जल धारण करने वाले बादल ही वहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल और भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर
उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला कि इस घोर प्रदेश में आपका कैसे आना हुआ। ये सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैवयोग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार ही मेरा यहाँ आना संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर से भूख और प्यास लग रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। उसकी भूख और प्यास मिट गई। इसके बाद वहां बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सबको अन्न का भाग दिया। दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहां जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेत राज से कहा कि भाई, इस वन में तो मुझे ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। तुम्हें ये उत्तम अन्न और जल कहाँ से मिला? तुमने थोड़े से ही जल से इन बहुत सारे जीवों को तृप्त कर दिया, और इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे रहते हो? तब वह प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर बिताया है। पूरे नगर में मेरे समान दुरात्मा कोई नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहां उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य की। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जलपात्र दान किया और दही तथा भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पुरवे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण को छाता, जूते, वस्त्र और श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तट पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जलपात्र भी दान किया था। ये सब करके मैं घर लौट आया। इसके बाद कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय ये मुझे प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं। इस मरु प्रदेश में आकर अब ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान श्री विष्णु अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। और आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, तो मैं अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होऊंगा। परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयानक वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि की दुस्सह पीड़ा भोगेंगे। इसलिए तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिख कर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। इसके बाद गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से प्रेत का बताया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। उस खजाने का छठा अंश साथ लेकर वह गया तीर्थ में पहुंचा। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता था और कहता कि महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके
बारंबार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एक चित्त होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादो का महीना आने पर श्रवण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान, दान आदि सब कार्य करने लगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित होकर बैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।